राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे चैत्र मास के कृष्ण पक्ष के प्रदोष की। प्रदोष कब पड़ रहा है और किन नियमों के अनुसार हमें पूजन करना है, क्या नियम है चैत्र मास के कृष्ण पक्ष के प्रदोष का, और हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। धन वैभव संतान प्राप्ति के लिए हमें इस प्रदोष पर क्या उपाय करना है, और हड्डियों की समस्या से संबंधित चीज़ें हमें क्या चढ़ानी है जिससे कि हमें हड्डियों की समस्या से निजात मिल सके। तो आइए चलिए संपूर्ण नियम आप लोगों को बता देती हूँ, क्या करना है कैसे करना है। ये जो सारे उपाय हैं ये पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए हुए हैं और ये मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से बता रही हूँ। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग प्रदोष की। जो ये प्रदोष है ये चैत्र मास के कृष्ण पक्ष का जो प्रदोष है ये पड़ रहा है 27 मार्च को। 27 मार्च यानी कि दिन गुरुवार के दिन जो है ये प्रदोष पड़ रहा है। और जो ये प्रदोष है ये गुरुवार का प्रदोष है, ये बहुत ही ख़ास है। इस प्रदोष पर हमें कुछ विशेष उपाय करने होते हैं जिससे कि हमारी समस्त मनोकामनाएं पूरी होती हैं, क्योंकि इस दिन हरि विष्णु जी की पूजा भी की जाती है और साथ ही हमें शंकर जी की पूजा भी करनी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, व्रत का संकल्प लेना है कि प्रदोष पूजा हम करेंगे या व्रत रखेंगे और उसका हम संकल्प लेंगे। फिर पूरे दिन का आपको व्रत रखना है और शाम के समय प्रदोष काल के समय में शंकर जी की पूजा की जाएगी। शंकर जी की पूजा का जो शुभ मुहूर्त होगा वो क्या होगा, प्रदोष की पूजा का शुभ मुहूर्त जो है वो शाम को 5:07 से लेकर के 6:47 तक का जो समय है ये बहुत ही शुभ समय है शंकर जी की पूजा का। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि प्रदोष काल में पूजा करने के जो नियम हैं वो हमें क्या करना है और पूजा की विधि क्या होगी। तो देखिए, शंकर जी का पूजा तो जो प्रदोष काल में पूजा की जाती है उसका हमें विशेष फल प्राप्त होता है। इस दिन कुछ विशेष चीज़ें चढ़ाने पर संतान धन वैभव की प्राप्ति हमें होती है। तो पहले मैं बताऊंगी संतान प्राप्ति के लिए सबसे पहली चीज़ आपको 5 चीज़ों से जो अभिषेक करना है, दूध दही घी शहद और चीनी से। तो ये तो आपने किया अभिषेक। इसके बाद संतान प्राप्ति के लिए आपको अलग से एक दूध लेना है। दूध का 1 लीटर या आधा लीटर का पैकेट, या फिर आप गाय का दूध अगर आपको मिल जाता है तो बहुत अच्छा है, आप ले लीजिएगा और उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला करके ओम सांब सदाशिव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए शंकर जी पर धार बना करके बहुत धीरे धीरे अर्पित कीजिएगा। इससे आपको पुत्र संतान की प्राप्ति होती है। ये बहुत ही अचूक उपाय है, ये पंडित जी द्वारा बताया हुआ है। ऐसा करने से बहुत से लोगों को संतान की प्राप्ति हुई है। इसके साथ ही इस दिन गुरुवार का प्रदोष है तो आपको एक चीज़ और चढ़ानी है संतान प्राप्ति के लिए। वो क्या है, खड़ा फल। जो खड़ा फल होता है, नर फल जिसे कहते हैं, जैसे कि सेब जो है वो नर फल है। केला आपको नहीं चढ़ाना है इस दिन, शंकर जी पर केला नहीं चढ़ाना है। हरि विष्णु जी को केला समर्पित कर सकते हैं, केला मत चढ़ाइएगा। नर फल जो होते हैं वो आपको शंकर जी को समर्पित करना है और वो अर्घ्य पर आपको अर्पित नहीं करना है। बाहर में प्रसाद का भोग लगाइएगा और वो प्रसाद उस स्त्री को खिला दीजिएगा जिसको संतान प्राप्ति की चाहत है। तो आपको एक नर फल चढ़ाना है और वो एक स्त्री को जिसको संतान प्राप्ति की कामना है उसको आप खिला दीजिएगा। दूसरा, धन वैभव का उपाय मैं आपको बताने वाली हूँ। धन वैभव के लिए आपको क्या करना है कि पहले तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है अनार का रस और दूसरी चीज़ है गन्ने का रस। ये दोनों चीज़ आप ले लीजिएगा। सबसे पहले क्या करिएगा, दूध दही घी शहद चीनी ये 5 चीज़ों से अभिषेक कीजिएगा और उसके बाद आपको गन्ने के रस से और अनार के रस से अभिषेक करना है और अपनी मनोकामना बोलते हुए करना है और मंत्र का जाप करते हुए करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम सांब सदाशिव दोनों में से किसी भी एक मंत्र का आप जप करते हुए शंकर जी पर ये अर्पित करेंगे तो आपकी जो कामना है धन और वैभव की वो बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। अब हम कौन से शिवलिंग की पूजा करें कि हमें 1000 शिवलिंग की पूजा करने का फल प्राप्त हो। तो आप क्या करिएगा, जो नर्मदेश्वर शिवलिंग होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इनके अंदर सभी शिवलिंग का वास होता है। कहा जाता है संपूर्ण शिवलिंग मिलकर के एक शिवलिंग का निर्माण होता है जिसे नर्मदेश्वर शिवलिंग कहते हैं। तो आप क्या करेंगे, अगर आपको नर्मदेश्वर शिवलिंग मिल जाते हैं तो आप उनका अभिषेक कीजिएगा। आपको 1000 शिवलिंग अभिषेक करने का फल प्राप्त होगा अगर मिल जाता है तो। नहीं मिलता है तो आपके घर में जो भी शिवलिंग है आप उनको नर्मदेश्वर के नाम से उनका आप अभिषेक कर सकते हैं और पूजन कर सकते हैं।
इसके बाद जो लोगों को हड्डी की समस्या रहती है, पैर में, हाथ में गठिया की प्रॉब्लम है, आर्थराइटिस है, हड्डियों में, हाथों में, पैरों में, जॉइंट्स में पेन रहता है, उन लोगों को क्या करना है? गुरुवार का प्रदोष है, बहुत अच्छा समय मिला है आपको। ये करने से आपको इस समस्या से निजात मिलेगी। करना क्या है? आपको लेनी है 5 इलायची, छोटी इलायची जो होती हैं वो हरी वाली छोटी इलायची 5 लेनी है, 5 लौंग लेना है और 1 पान का पत्ता लेना है। आपको करना क्या है कि जिस व्यक्ति को हड्डी की समस्या है उसके सर से 5 बार वार करके पान में रख करके और शिव जी पर चढ़ा दीजिएगा और उनसे कहिएगा कि हमारी जो हड्डियों की समस्या है इससे हमें रोग मुक्ति दिलाए। ऐसा करने से आपकी रोग, जो हड्डियों की समस्या है, जोड़ों की समस्या है, उससे आपको आराम मिल जाता है। दूसरी चीज़ ये है, ऐसा करने से आपके जो और भी समस्त रोग और दोष हैं उनका भी नाश होता है। तो आपको ये चीज़ विशेष रूप से ध्यान रखना है कि ये चीज़ ज़रूर करनी है। और इस दिन क्योंकि बृहस्पतिवार का प्रदोष है तो आपको पीला फल का भोग जरूर लगाना है। पीले फल का भोग लगाना है, पीला वस्त्र शंकर जी को समर्पित करना है, माता को पीले रंग की चुनरी अर्पित करनी है। और दूसरी चीज़ आपको एक चीज़ और करनी है कि पीले रंग की चुनरी अर्पित करेंगे और भोलेनाथ पर पीला चंदन जो आता है, अष्टगंध चंदन, उससे अर्धपुंड त्रिपुंड का तिलक लगाना है और फिर जो प्रसाद आपके हाथ में बचेगा उसको आप स्वयं धारण कर लीजिएगा। इससे आपको समस्त रोगों दोषों से मुक्ति मिलती है और आपकी जो मनोकामनाएं हैं वो बहुत जल्दी पूरी होने लगती हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि ऐसे उपाय करने से आपको विशेष फल की प्राप्ति होती है। क्योंकि गुरुवार का प्रदोष है तो ये चीज़ें आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिएगा जो मैंने आप